बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तस्नीम हैदर शाह ने बड़े इंकशाफात किए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे बरतानिया की पुलिस ने कहा है कि अब आपने जो अरशद शरीफ के कत्ल पर मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हसन हुसैन इनका नाम लिया है और आप सबूत फराहम कर रहे हैं। इस बेस के ऊपर 6 जनवरी से चूंकि हमारी न्यू ईयर की छुट्टियां कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगी तो हम आकर सबसे पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने से रोकेंगे। इन पर पाबंदी आयद की गई है और यहाँ पर इनको रखेंगे और उसके बाद कत्ल की तफ्तीश और उसके बाद इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम लगा था जिसमें हमने ये देखना था, चूंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन जो सबसे बढ़कर इंकशाफ हुआ है, उन्होंने कहा है कि मैं जब गया नासिर भट्ट के पास, जो नून लीग के क्रिमिनल वो कहते हैं कि एक्टिविटीज़ के मालिक है, उन्होंने कहा मैं जब उनके पास गया, इन्होंने पहले मुझे कहा कि अरशद शरीफ को मारना है, हमें दुबई या कीनिया में कोई बंदा दो। मैंने कहा जी मेरे पास कोई नहीं है। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए कि आप अगर हमें दे देंगे तो हम इमरान खान को भी भड़का देंगे। कहता मैंने इनकार किया, लेकिन जब इन्होंने अरशद शरीफ को फारिग किया तो असल में मरियम नवाज ने फरमाइशी कत्ल करवाया था। और उनसे जब आदिल राजा ने इंटरव्यू के अंदर ये बात की, क्योंकि दोनों का वकील आदिल राजा और तस्नीम हैदर शाह का वकील एक ही है, तो दोनों इस वक्त सेम पेज पर है, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि उनका इल्ज़ाम तो पाकिस्तान के इदारों पर लगता है। चूंकि आप सब जानते हैं अरशद शरीफ की वालदा ने बताया कि उनको धमकियां देने के लिए इदारे के लोग आते थे और उन्होंने बाकायदा एक एक हाजिर और रिटायर्ड, इवन के बाजवा समेत तमाम लोगों का नाम लिया जो उनकी दरख्वास्त वो मीडिया पर नहीं चल सकी। इस सूरत हाल में मरियम सफदर का ये मामला कि अरशद शरीफ के मामले पर उन्होंने कहा कि कत्ल का प्रेशर उसने डाला था और उसने कहा था फरमाइशी कत्ल। और जिस दिन अरशद शरीफ को मारा गया उन्होंने सेलिब्रेशन की थी और कहा कि मुझे वीडियो दिखाई गई कि 3 लोगों ने अरशद शरीफ को पकड़ा हुआ है, रेंज से वो उसको मार रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब मैंने पूछा कि यार आपने मारना था तो जुल्म क्यों, तो वो आगे से खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज असल में शदीद गुस्से में थी और वो इंतकाम लेना चाह रही थी कि मैंने 2 काम करने। उनसे जब आदिल राजा ने पूछा कि इसमें इदारे के लोग भी शामिल हैं, मेरे सोर्सेस तो ये कह रहे, तो उन्होंने कहा कि जी हो सकता हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ लंदन प्लान के बारे में बता सकता हूँ जो कि मुझे पता है। मुझे पाकिस्तान का नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ है, वहाँ पर भी है, लेकिन मुझे लंदन प्लान का पता है कि इन्होंने मारा। तस्नीम हैदर ने यहाँ तक कहा कि मरियम नवाज के पास अरशद शरीफ का लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल फ़ोन, ये तमाम चीज़ें मरियम नवाज के पास मौजूद है और बरतानिया बिन को पाबंदी आयद करने जा रहा है। इसीलिए मरियम नवाज का नोटिफिकेशन निकाला गया कि उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, लिहाजा वो पाकिस्तान ट्रैवल करे और ये गेम प्लान है कि उसको यहाँ से भगाना है। उन्होंने कहा कि मुझे ईमेल की बरतानिया ने, जिस तरह पाकिस्तान में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होता है ECL में, वहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम होता है। वहाँ पर उनका नाम वो कह रहे हैं कि डाल रहे हैं और उसके बाद ना मरियम नवाज अब लंदन छोड़ सकती है, ना नवाज शरीफ लंदन छोड़ सकते हैं, ना ही कोई सूरत हाल है। आप अंदाजा कीजिए जावेद चौधरी जैसे लोग आकर चाय में केक रस्ट बो रहे हैं, फलाना करें। जनरल बाजवा का तर्जुमान है बेसिकली जावेद चौधरी, कामरान शाहिद और ये तमाम लोग, वो आकर क्या बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे जी देखिए ना ये लोग किस तरह काम करते हैं, ये लोग देखिए ना इमरान खान क्या सारा कसूर था। उसने इतनी गुफ्तगू की, इतने कॉलम लिखे, उसने जाकर पूछा नहीं बाजवा से कि अरशद शरीफ वो कौन था जो अरशद शरीफ के पीछे था और उसको धमकियां दे रहा था, और वो कौन था जिसने 15 FIR कटवाई थी और अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा था। आप अंदाजा कीजिए एतजाज हसन जैसा वकील ये कहता है कि अगर मुझ पर 18 FIR होती तो मैं भी छोड़ जाता। इसे जाकर पूछा नहीं था उसे कि कौन अरशद शरीफ को धमकियां दे रहा था, तुम्हारा तो कोलीग था। ये मीडिया वाले को भी समझ आ जाना चाहिए, कोई आपका वफादार नहीं। जो डोरियन की बैठकर हिलाते हैं मालिक वही हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, उसे कहा कि वीडियो दिखाई गई और वीडियो दिखाने के पर उसके ऊपर जुल्म हो रहा था। उन्होंने कहा ये वीडियो मुझे देने वाले थे, लेकिन उनके ज़हन में न जाने क्या है, उन्होंने मुझे वीडियो देने से इनकार किया। और उस वक्त अरशद शरीफ बेचारा चीख रहा था और मरियम नवाज उसकी चीखें सुनकर खुश हो रही थी और कह रही थी कि हाँ हाँ इसकी चीखें आनी चाहिए, क्योंकि वो जो स्कैंडल ब्रेक करने वाला था उसमें मरियम नवाज का बहुत बड़ा नाम था। और उसके बाद उसने कहा कि वजीराबाद में इमरान खान पर भी जो हमला करवाना था उसमें भी मरियम नवाज का पूरा किरदार था। प्रेशर मरियम डाल रही थी पीछे से कि इन दोनों को फारिग करना है, हर सूरत करना है। और इसीलिए अरशद शरीफ और इमरान खान के हमले से पहले वो चला गई वहां से, यानी लंदन चली गई और वहां पर जाकर फिर इन्होंने
जश्न मनाया कि हमने अरशद शरीफ को रास्ते से हटा दिया। अब आप सोचिए जरा, इतने बड़े इंकशाफात किए हैं। ये बंदा बरतानिया के लॉ को अच्छी तरह समझता है। यहां पर अगर ये साबित ना कर पाया तो इस बंदे को फारिग हो जाएगा, जेल भी जाएगा और हर तरह का जुर्माना आयद होगा इस पर। अगर नहीं पे करेगा तो जेल जाएगा। उसको सब ये बात पता है। आप ये देखिए कि वो कह रहा है कि मैंने मीटिंग जो होती थी मेरे ऑफिस में दीगर जगहों पर, मैंने उसकी फुटेजेस डाटा सारा पुलिस को दिया है, एविडेंस दिए हैं, अब वो इस पर तफ्तीश करेगी। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। बरतानिया के अंदर अल्ताफ हुसैन ने जो बंदा मारा था, साबित हो गया उसके फर्श के नीचे से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भी निकला है, सब चीजें निकले, लेकिन क्या हुआ, अल्ताफ हुसैन को कुछ नहीं किया क्योंकि वो बंदा ही उनका था। अब जहां तक हसन हुसैन नवाज या मरियम इन सब की बात है, देखिए इनके लिंक्स अमेरिका समेत दुनिया की खुफिया ताकतों से जाकर मिलते हैं। अब इस सूरत हाल में वो इनको कितना बचाने के लिए आगे आते हैं देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस दफा अगर धूल झोंकी गई या ये मामला हुआ तो भी लोग छोड़ेंगे नहीं। उस बंदे को भी पता है और आदिल राजा को भी पता है, वो जो इल्जामात लगा रहा था उसने भी कहा है कि उनके पास तमाम सबूत है, चीजें हैं। अब जब वो अदालत के अंदर पेश करेंगे और जब मरियम नवाज को बुलाया जाएगा या नवाज शरीफ को बुलाया जाएगा कि आपका क्या ताल्लुक है और फिर पाकिस्तान से, ये केस तो लंबा चलेगा। लेकिन इस सूरत हाल में जो मामला है, देखिए लिंक तो जुड़ा हुआ मिलता है और ये लिंक इतना भयानक है। इवन कि आदिल राजा ने कहा कि उनकी पेमेंट लंदन से हुई थी। अब आप सोचिए, अगर वो बंदा इस लेवल की गुफ्तगू कर रहा है तो उसके पास सबूत होंगे, और अगर वो पेश नहीं कर सका तो उसको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेकिन जो कहानी यहाँ पर शुरू हुई है उसका जो खुरा है वो बड़े अगले लेवल तक जाता है। अब आप सोचिए जरा, ये इतने बदबख्त हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या है, जो मीडिया के अंदर डिवीजन पैदा हुई है, मीडिया के अपने लोग एक दूसरे के दुश्मन है। ये अरशद शरीफ को कहां तक इंसाफ दे सके, सारे चैनल बंद कर देते कि भाई हमने अरशद शरीफ को इंसाफ देना है। और आप सोचिए, वो बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसकी बीवी बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है। उस बेचारे के जनाजे के अंदर लोग धाड़े मार मार कर रोते रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लें अच्छी तरह, अगर तो अदालत ने वहां पर अरशद शरीफ के मामले पर इनमें कोई भी ऐसा क्लू मिल गया और इस बंदे ने मीडिया पर वो आकर चीजें दे दी, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा मरियम नवाज और इन लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर ये फंसेंगे मरियम नवाज तो फिर ये अपने सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, एक बंदा जब फंसता है तो वो फिर सारे किरदारों को बसा देता है। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर आप कहानी का जो रुख है इसको अच्छी तरह समझ लें कि हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अगले कुछ अरसे के अंदर तबाही बिल्कुल दरवाजे पर इनके खड़ी है। देखिए, अरशद शरीफ का जहां तक मसला है तो कल से अदालत में पूरी तरह समाअत शुरू हो रही है, और अगर वहां पर जाकर अरशद शरीफ की मां का जो केस है वो पूरी तरह टेकअप हो गया, उन किरदारों से बातचीत हो गई या मीडिया ने इसको सेंसर ना किया, तो फिर आपको चीजें काफी सारी बेहतरी की तरफ नजर आएंगी। क्योंकि अरशद शरीफ की वालदा ये कहती है कि मेरा नवाज शरीफ या फलाना इन मामलात में नहीं, वो कह रही है कि मैंने लिस्ट दी है, इदारों के लोगों के नाम दिए हैं, उसमें बाजवा का नाम है और फलाने का नाम है। उनसे कहा जी मेरे नाम ये है, इन नामों के ऊपर FIR कटती है तो मामला आगे चलेगा। अब ये मामला कितनी हद तक आगे चलता है, कितना सेंसर होता है, उसकी समाअत कितनी डिले होती है या तारीखें पड़ती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हालात इस जानिब जाते हैं कि केस मुकम्मल तौर पर टेकअप होकर उसकी पूरी समाअत तमाम चीज़ें आती हैं तो फिर उम्मीद जागेगी। अगर अरशद शरीफ के फैसले पर, कत्ल के मामले पर इंसाफ हो गया तो ये पाकिस्तान का सुनहरी दौर होगा, वरना वो पिछले भी दरवाजे जो हैं वो सारे हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में हमेशा होते रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।